वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से जो है टॉप 100 प्रश्न जो है कवर करेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, लोअर पीसीएस जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ जो है प्रति इकाई क्षेत्र में जैविक पदार्थों के निर्माण की दर से है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। यह जो है घटते उत्पादकता का क्रम है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मैंग्रोव जो है यह उच्च पोषक तत्वों की उपलब्धता और उथले जल के कारण इसकी जो प्राथमिक उत्पादकता जो है सर्वाधिक होती है। घास का जो मैदान होता है यह मैंग्रोव की तुलना में कम, लेकिन स्थलीय पारितंत्र में जो है इनकी उत्पादकता अच्छी होती है। वहीं पे झील की बात की जाए तो यह एक जलीय पारितंत्र है जहां पोषक तत्व सीमित होते हैं, इसकी उत्पादकता घास के मैदान से कम होती है। और सागर की बात की जाए तो पृथ्वी पर कुल उत्पादकता में महासागर का योगदान जो सबसे अधिक होता है, क्योंकि वे विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से खुले महासागरों की उत्पादकता जो है सबसे कम होती है। इन्हें समुद्री मरुस्थल भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम आपको पहचानना है। विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। एक घास स्थलीय पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आपका आता है घास आता है। घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खा जाएगा। तो यह जो है खाद्य श्रृंखला जो है सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। लिंडमैन का जो 10% का नियम बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्पादक में सबसे पहले आपका घास आएगा और जो पहले जो घास आ गया आपका उत्पादक है। प्राथमिक उपभोक्ता उसमें शाकाहारी आते हैं, वो आपका टिड्डा हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता में आपका मेढक आ जाएगा जो मांसाहारी होते हैं, और तृतीयक में जो है सांप होते हैं जो उच्च मांसाहारी होते हैं, जो मेढक को भी सांप खा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ जयमंडल दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। आपको जो है सही सुमिलित पहचानना है। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिमलीपाल जो है यह ओडिशा में स्थित है, तो यह जो है इस प्रकार से ओडिशा से मैच हो जाएगा। पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में, और नोकरेक जो आपका मेघालय में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और नोकरेक आपका मेघालय में है। इस प्रकार जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बैंक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो जारी किया जाता है यह जर्मन वॉच नामक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वह बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। जर्मनी में इसका मुख्यालय है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? पॉफॉल्स, सेवॉल, लाइकेन या मॉस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लाइकेन जो है यह वायु प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन कवक और शैवाल का जो है सहजीवी रूप होता है, और यह वायु प्रदूषण विशेष रूप से जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषक अधिक होता है वहाँ लाइकेन तेजी से नष्ट होने लगते हैं, और यही कारण है जो है इन्हें वायु प्रदूषण का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक जैविक सूचक बायोलॉजिकल इंडिकेटर माना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा या बायोगैस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पेट्रोलियम जो है अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत आपका पेट्रोलियम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऊर्जा के दो स्रोत माने जाते हैं, एक आपका
नवीकरणीय और दूसरा आपका अनवीकरणीय। एक आपका रिन्यूएबल और दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल होता है। नवीकरणीय में जो प्रकृति में निरंतर बने रहते हैं और कभी समाप्त नहीं होते, जैसे आपका सौर ऊर्जा हुआ, जैसे आपका सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, बायोगैस हुआ, जल विद्युत हुआ, ये सभी जो आपके नवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय में जिनका भंडार सीमित है और एक बार उपयोग होने के बाद उन्हें जो है दोबारा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ। जीवाश्म ईंधन में आपका पेट्रोलियम भी आता है, फिर कोयला भी आता है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी जो है अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत, वायु, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा जो है, यह जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो है दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीवाश्म ईंधन में आप जानते हैं कोयला भारत का सबसे बड़ा जो है ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद आपका दूसरा जो स्थान आता है आपका जल विद्युत का आता है। बहुत सारी परियोजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं, बांधों पर, नदी घाटी परियोजना है और बड़े बड़े बांधों पर चलाई जा रही है, जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। इसलिए जो है जल विद्युत ऊर्जा जो है दूसरा भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करना है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष किस वर्ष में आया था उसके बारे में प्रश्न बनाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आना ही आना है, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 1980, 1986, 1981, 1974। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में आया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है यह आपका सही आंसर है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही में सही सुमिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्प वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह बांदा में नहीं है बल्कि यह झांसी में है, यह आपके झांसी में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपके नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर पक्षी अभयारण्य, सुरसर मानसर झीलें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सुरसर मानसर झीलें जो है यह उत्तर प्रदेश नहीं स्थित बल्कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी सूर सरोवर जो है यह आपकी आगरा में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य आपके रायबरेली में है और सरसई नावर जिला आपके इटावा में है। यही पूछा था स्टेनो 2026 का जो पेपर हुआ था 12-24 का, उसमें यही पूछा था नावर झील। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नोबी और कांतो जो मैदान है यह जापान में पाए जाते हैं। यह जापान सबसे प्रमुख जो है उपजाऊ मैदान होते हैं और यह मैदान जापान सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर जो है स्थित हैं। और कांतो मैदान जापान सबसे अधिक आबादी वाला और अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र है और यहीं पर जो है टोक्यो भी जो जापान की राजधानी वह भी स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र से जो है फ्लाई ऐश प्रदूषक होता है। फ्लाई ऐश एक बहुत ही महीन चूर्ण पाउडर की तरह होता है जो कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के जो है कोयले की जलने के बाद उप उत्पाद के रूप में जो है चिमनियों से निकलता है और इसमें जो है सिलिका है, एल्युमिनियम है और कई भारी धातुएं जैसे लेड, आर्सेनिक भी पाई जाती हैं और यह जो है गंभीर प्रदूषण और श्वसन संबंधी बीमारियां भी पैदा करती हैं। फ्लाई ऐश जो ताप विद्युत संयंत्र से निकलती हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्राथमिक उपभोक्ता का आपको चयन करना है खरगोश, हिरण, लोमड़ी और बाघ। ऑप्शन आपको दिया गया है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए।
प्राथमिक उपभोक्ता में आपका जो है खरगोश आते हैं और हिरण आते हैं, क्योंकि ये जो है उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घास होती है, घास को खरगोश भी खाता है, घास को हिरण भी खाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका खरगोश और हिरण दोनों आते हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई? अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, हेलिजेडम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल में जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है उत्पन्न हुई। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है यह वर्ष 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल के सामने जो है आई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यूपीटीपीएससी हवलदार प्रशिक्षक भर्ती 2026 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स हमारा शुरू किया गया दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी जानते हैं इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो 999 फीस पे दिखाई देगी उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए 9236693779 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निम्नलिखित में नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडान या नियान। तो आप जानते हैं कि रेडान गैस जो है यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में कई अक्रिय या नोबल गैसें पाई जाती है, जिसमें आपका आर्गन, हीलियम, नियान ये सभी पाई जाती हैं, लेकिन रेडान नहीं पाई जाती हैं। रेडान जो है एक भारी रेडियो एक्टिव गैस है जो मिट्टी और चट्टानों में जो है मौजूद होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और भूकंप आने से पहले इनका जो स्तर होता है वायुमंडल में अचानक बढ़ जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किसे 2011 से 20 के लिए जो है दशक निर्दिष्ट किया है? आपको बताना है प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक या पर्यावरण दशक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जैव विविधता दशक घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 से 2020 तक। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 या 1997 में। पहला ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में आयोजित किया गया था। ठीक उसके 5 साल बाद इसमें जो है एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1997 में जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन +5 कहते हैं। तो यह जो आयोजित किया गया था वर्ष 1997 में। इसका जो ऑप्शन डी है यह आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? निकेंथिस, निलुम्बो, निकोटियाना या नेप्थिस। तो इसका जो सही आंसर है नेप्थिस जो है एक कीट भक्षी पौधा है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। नेपेंथिस जो है इसको अंग्रेजी में नेपेंथेस इस प्रकार से लिखते हैं, और यह जो है जिसे घटपड़ी भी कहा जाता है। यह पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो है अपने जो पत्तियों में कीड़ों को फंसा कर उनका पाचन कर लेते हैं। और यह जो पौधे होते हैं विशेष रूप से जो है भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, कीट भक्षी पौधे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको, नर्मदा, चिपको या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो नारा है यह प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने जारी दिया था उसे। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है बोला था। और यह जो है 1993 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश जो अब उत्तराखंड बन गया था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण की सुरक्षा सामग्री से, निर्यातित सामग्री से या आयातित सामग्री से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इको मार्क। इको मार्क प्रमाणन योजना भारत सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जो है वर्ष 1991 में शुरू किया था। और यह उन उत्पादों जिनमें आपका साबुन है, कागज है, पेंट आदि को जो दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और इसका जो प्रतीक है
वह मिट्टी का घड़ा इसका प्रतीक है। मिट्टी का घड़ा इसका प्रतीक है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए महोबा में स्थित है विजय सागर पक्षी विहार। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अमेजन का जो वर्षा वन है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है और जिसे जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर एसडीजी इंडेक्स से संबंधित प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर 10, 13, 14, 15 दिया गया है। जलवायु क्रिया, जमीन पर जीवन, असमानताओं में कमी, पानी के नीचे जीवन। एसडीजी 10 जो है यह असमानताओं में कमी लाने संबंधित है। एसडीजी 13 जो है यह जलवायु क्रिया संबंधित है। एसडीजी 14 जो है यह पानी के नीचे जीवन संबंधित है और एसडीजी 15 जो है यह संबंधित है जमीन पर जीवन से। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 2030 तक टोटल जो है 17 एसडीजी लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है और इसे सभी देशों को प्राप्त करना है 2030 तक। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, जोरहट, तिरुवनंतपुरम या कोयम्बटूर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जोरहट में जो है वर्षा वन अनुसंधान स्थित है और यह जो है असम में स्थित है जोरहट। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है? भारत, म्यांमार क्षेत्र, लक्षद्वीप, सुंदरबन या पंचमढ़ी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भारत म्यांमार क्षेत्र जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट हैं जिनमें आपका हिमालय क्षेत्र है, भारत वर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और आपका सुंडालैंड है। तो 4 हैं जिनमें आपका भारत म्यांमार क्षेत्र भी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। एक तरफ मैंग्रोव स्थल दिया गया, दूसरी तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है। इसको आपको सुमेलित करना है। भीतरकनिका, वेम्बनाड, पुलिकट, विक्रोली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। भीतरकनिका जो स्थल है यह जो है ओडिशा में स्थित है। वेम्बनाड यह जो है केरल में स्थित है। पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इसे हम लोग तमिलनाडु में मर्ज कर देंगे। और विक्रोली जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो ऑप्शन 1 वाला है उससे सम्मिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही आंसर है। भीतरकनिका जो है भीतरकनिका यह ओडिशा में स्थित है। वेम्बनाड जो है यह भारत की सबसे लंबी झील भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, आगे भी इंपॉर्टेंट है। भारत की जो है सबसे लंबी झील है वेम्बनाड जो केरल में स्थित है। पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, आगे पूछे चांसेस हैं। और विक्रोली जो है यह मुंबई के पास स्थित है महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन, इकेड, इकोस्फीयर या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन है वो है आपका इकोटोन ही इसका सही आंसर है। इसका जो ऑप्शन डी है इकोटोन कहलाता है। 2 भिन्न समुदायों के बीच का जो है संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव जो होता है वह स्थलीय और समुद्री पारितंत्र के बीच होता है। उसी प्रकार एस्टुअरी जो है नदी और समुद्र के बीच होता है। दलदल जो आपका जंगल और पानी के बीच होता है। तो ये सभी जो है आपके इकोटोन के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इकोटोन क्षेत्र में अक्सर दोनों आसन्न समुदायों की तुलना में प्रजातियों की विविधता और घनत्व जो है अधिक होता है, जिससे कोर प्रभाव भी कहा जाता है। तो 2 भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया गया, दूसरा तो दिनांक दिया गया, आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है।
वन्य जीव दिवस 3 मार्च, पृथ्वी दिवस 22, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ओजोन परत का संरक्षण जो दिवस मनाया जाता है ये 16 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, बल्कि आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिन 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर की याद में जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो बाकी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, रोम में, सिडनी में या टोक्यो में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जिनेवा में स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 मार्च 1950 को हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यही कारण है कि 23 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देवरिया, झांसी, वाराणसी या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, भारतीय चारागाह और एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है आपके झांसी में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? मानस, पंचमढ़ी, अगस्तमलाई या नीलगिरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नीलगिरी जो है यह 3 राज्यों में फैला है। ये आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। ये 3 राज्यों में फैला है। और इसी के अंतर्गत बांदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई, वायनाड, साइलेंट वैली ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन, डी आर बेटिस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोसेन ने जो है सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जबकि इस शब्द को लोकप्रिय जो है ईओ विल्सन ने किया था। और ईओ विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक भी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। वाल्टर जी रोसेन ने जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972, 1976, 1981 या 1981? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भोपाल त्रासदी के बाद पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून की आवश्यकता महसूस हुई और इसे जो है संविधान के अनुच्छेद 273 के तहत लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। और इसे छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट या राजाजी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है यह कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है उसका ही एक पार्ट है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर जिले में स्थित है और यह जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। बफर जोन ये आपका है। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ वर्ष 2000 में तो इसे जो है एक टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1879, 1979, 1982, 1984 या 1986? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष था वह 1984 था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 1984 में जो है भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता की समूह की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई थी। पहले गुड़गांव था, अब यह इसका नाम गुरुग्राम हो गया है जो हरियाणा में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण यह क्रिया है जिसमें जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों से जो है जल लेते हैं और इसके बाद भोजन अपना बनाते हैं जो ग्लूकोज के रूप में रहती है। और पूरी प्रक्रिया में जो है
ऑक्सीजन गैस जो है वह वायुमंडल में मुक्त होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में, डॉप्सन या टेस्ला में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी डॉप्सन में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और ओजोन परत आप कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में। डायरेक्ट कई बार परीक्षा पूछता रहता है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, भोपाल, नागपुर या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम संक्षेप में नीरी कहते हैं। नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है। इसकी स्थापना नागपुर में हुई है। वर्ष आपका 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई? 15 वर्ष से अधिक समय, 25 वर्ष से अधिक या 50 वर्ष से अधिक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, किसी प्रजाति को विलुप्त माना सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से अधिक जो है देखी ना जाए, तो उसे जो है विलुप्त माना सकता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है जल में कार्बन पदार्थ का, जल में उपस्थित रोगाणु का, जल में अकार्बन पदार्थ का, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का मापक होता है बीओडी। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा भी है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आराम से आप पहचान सकते हैं परीक्षा में। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। बीओडी का अधिक होना इस बात का प्रमाण होता है कि जल जो है अत्यधिक प्रदूषित है और इसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम बची होती है। ये सभी चीज मापन का आधार होती है। बीओडी, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? आइब्रोप्रोपेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन या डिक्लोफिनेक? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर डी, इसका सही आंसर है। डिक्लोफेनेक जो है ये दर्द निवारक है और भारत में जो है अब इसे बैन कर दिया गया भारत सरकार ने, क्योंकि इस कारण जो है गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। जब मृत पशुओं को यह जो है पशुओं को लगाया जाता है और मृत होने पर गिद्ध इसे खाते थे, जिससे जो गिद्धों की जो किडनी होती थी वो फेल हो जाती थी। यही कारण है कि लगभग 99% जो है गिद्ध भारत से विलुप्त हो गए हैं, इसलिए जो सरकार ने इसको बैन कर दिया है। डिक्लोफेनेक, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, मृदा, जल, वायु या बिजली? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बिजली जो है यह प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बाकी मृदा है, जल है और यह वायु जो है ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। बिजली को मानव जो है उत्पन्न करता है, कोयला से, जल से, पवन से, सौर ऊर्जा से जो है उत्पन्न किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? मत्स्य, उभयचर, स्तनधारी या कवक? तो इनमें से सभी में सबसे अधिक जो जैव विविधता होती है यह कवकों में होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनकी संख्या मछलियां, उभयचरों, सरीसृपों और स्तनधारियों की कुल संख्या से भी अधिक होती है कवकों की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कल्पक्कम, रावत भाटा, नरौरा या तारापुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, तारापुर जो है भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। और तारापुर ये आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वर्ष 1969 में जो है अमेरिका के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। कल्पक्कम जो आपका तमिलनाडु में है, रावत भाटा ये आपके राजस्थान में है और नरौरा जो आपके यूपी के बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? वायु, जल, मरुस्थलीकरण या वनोन्मूलन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण जो है यह मृदा क्षरण का कारक नहीं है, बल्कि जो है यह इसका परिणाम है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तेज वायु, हवा, बहता हुआ जल, वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई, ये सभी जो आपके मृदा क्षरण के कारक हैं। बाकी मरुस्थलीकरण जो है इसका परिणाम होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। यह किस जिले में स्थित है?
पीलीभीत, चंदौली, उन्नाव या महाराजगंज? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का जो है पहला वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चंदौली जिले में यह स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यहाँ एशियाई शेर को बसाने का प्रयास किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे हरित गृह गैस नहीं हुआ, आपको पहचानना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या उपरोक्त सभी। इसमें जो है हरित गृह गैस जो नहीं है वह SO2 नहीं है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह ग्रीन गैस नहीं है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। प्रमुख हरित गृह गैसों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जलवाष्प होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषण का कारक होता है। इसमें अम्लीय वर्षा का मुख्य उत्तरदायी होती है। यह जो है इसका अम्लीय वर्षा होती है, लेकिन यह जो है हरित गृह गैस नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना, एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य दूसरी तरफ अवस्थित कौन सही सुमिलित नहीं है। महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर, लाख बहौसी अभयारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर सी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह बलरामपुर में नहीं बल्कि यह लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में। बाकी महावीर अभयारण्य ये आपके ललितपुर में है, लाख बहौसी कन्नौज में है और कैमूर अभयारण्य जो है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? ओडम, टेंसले, क्लेमेंट या न्यूटन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग किए थे वह टेंसले ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। निम्नांकित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है क्रायोबैंक में XC2 संरक्षण के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। XC2 संरक्षण का अर्थ जो है जीवों या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करना, जैसे चिड़ियाघर है, बोटेनिकल गार्डन है, सीड बैंक है, और ये सभी चीजें होती हैं आपके XC2 संरक्षण में। तो नाइट्रोजन गैस का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन प्राणियों के अवैध शिकार से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, विलुप्त के संरक्षण संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं संबंध है रेड बुक डाटा से। रेड बुक डाटा जो है IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1964 में हुई थी और यह दुनिया भर में विलुप्त होने के कगार पर खड़े जो संकटाग्रस्त पौधों, जानवरों और कौकों की प्रजातियों को सबसे विस्तृत और आधिकारिक यह डेटाबेस उपलब्ध कराता है और इसमें जो है प्रजातियों को उनकी संकट की स्थिति के अनुसार 9 अलग अलग श्रेणियों में जो है बांटा गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और अति संकटग्रस्त जीवों को दर्शाने के लिए जो है इसमें गुलाबी प्रश्नों का भी उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? जैव ईंधन से, वनों से, आर्द्रभूमि से, शुष्क भूमि से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन संरक्षण। आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए 2 फरवरी वर्ष 1971 में जो है एक जगह है रामसर जो ईरान में जगह है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और यह जो है 1975 में लागू हुआ। 2 फरवरी को हुआ था सम्मेलन, इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है 12 आर्द्रभूमियां हैं और पूरे भारत में टोटल जो है 99 आर्द्रभूमियां हैं। और 12वां जो उत्तर प्रदेश का बना है वह शेखा पश्चिम बिहार जो अलीगढ़ में है। बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या केरल में? सन के साथ यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। भारत में जैविक विविधता अधिनियम 2022 के प्रावधानों को लागू करने के लिए और 2023 में जो है 2003 में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना की गई थी और यह जो है एक वैधानिक निकाय है और इसका जो मुख्यालय है वह चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है।
ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, और यह वर्ष था वर्ष 1824। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी का वायुमंडल कुछ विशेष गैसों जैसे ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो है सूर्य की उष्मा को रोक लेता है, जिससे पृथ्वी जो तापमान वह गर्म हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या आर्द्रभूमि संरक्षण से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और यह जो है सम्मेलन हुआ था, ये 11 दिसंबर वर्ष 1997 में जापान के क्योटो प्रोटो में हुआ था, और इसे जो है पूरी तरह 16 फरवरी वर्ष 2005 को जो है अपनाया गया था। और कार्बन क्रेडिट की जो प्रणाली है वह इसी प्रोटोकॉल की देन है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ओजोन जो है पैदा करती है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया जो है यह ओजोन पैदा करती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ मिलती है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछता रहता है, अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है। तो बी ऑप्शन इसका, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है यह ओजोन परत मिलती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यह ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है सोख लेती है और पृथ्वी पर जो है जीवन की रक्षा करती है। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे एक तरफ वन के प्रकार, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है, आपको जो है सही सुमेलन पहचानना है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन, सुंदरवन, हिमाचल, राजस्थान, साइलेंट वैली। उष्णकटिबंधीय वन जो है यह साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति जो है यह जो है सुंदरवन में, और पतझड़ वन जो है यह राजस्थान में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति जहाँ खारा पानी हो, दलदली डेल्टा क्षेत्र हो, ये सभी उगते हैं, जैसे आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरवन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय वन जो है यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे केरल की साइलेंट वैली है, और सघन जैव विविधता यहाँ पर प्रसिद्ध है। शंकु वन जो है ये ठंडे और ऊंचाई वाले प्रदेश में पाए जाते हैं, आपका हिमाचल प्रदेश है, तो जहाँ पर देवदार, चीड़ आदि के पौधे पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ओल्फिया, एजोला, ट्रापा या लेमना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एजोला कहा जाता है, जो प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक रूप में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में या देहरादून में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान, और इसकी जो स्थापना वर्ष 1906 में इसकी स्थापना हुई थी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में, और ये आपके सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वह हैदराबाद नहीं, वह देहरादून होगा, गलती हो गई। इसका जो सही आंसर है वह देहरादून है। वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका यह देहरादून में स्थित है, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम लोग EFRI के नाम जानते हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में। तो यह जो है देहरादून जो उत्तराखंड में स्थित है, और यह जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRI के अंतर्गत जो है कार्य करता है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये आपके देहरादून में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई में, चेन्नई में? तो यह जो स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत जो है कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा है? हाथी, जाइंट पांडा, हार्नबिल, सफेद भालू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाइंट पांडा जो है यह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण संरक्षण की यह सबसे बड़ी जो है संस्था है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक, नैरोबी, नई दिल्ली या पीटर्सबर्ग? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पीटर्सबर्ग में जो है बाघ विश्व शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन किया गया था, और इसके तहत जो है
बाघों की संख्या 2022 तक जो है 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे भारत ने जो है समय से पहले ही प्राप्त कर लिया था। 2018 में भारत ने ये टारगेट प्राप्त कर लिया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे पहचानना आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली, जिम कॉर्बेट, गिर या दुधवा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और रामगंगा नदी जो है इसी उद्यान से होकर बहती है, इसी उद्यान से होकर बहती है। और 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी सबसे पहले इसी उद्यान से की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस संबंधित है, अर्थात किससे के लिए फेमस है? कस्तूरी मेरी, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या हंगुल। इसका जो सही आंसर है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मुख्य रूप से फेमस है हंगुल के लिए। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है और यह जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यह हंगुल के लिए काफी फेमस है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित राज्यों में उस राज्य को चुनिए जहां सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका जो सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा टाइगर भी पाया जाता है, इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा ही सुमिलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है, बल्कि यह जो स्थित है यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल जो है यह ओडिशा में स्थित है। निम्नांकित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राजस्थान में जो है साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। और यहाँ पर जो है भरतपुर जिले में एक केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर जो है साइबेरियन सारस जो है बराबर हर साल हजारों किलोमीटर उड़ान भर के यहाँ पर आते हैं। तो यह जो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ मुख्य पशु दिया गया, उसके संदर्भ में आपको सुमेलित पहचानना है। काजीरंगा, गिर, सुंदरबन, पेरियार, बाघ, हाथी, शेर, गैंडा। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। काजीरंगा जो प्रसिद्ध है वह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है यह है शेर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे इसको जोड़ा सा हो जाएगा। सुंदरबन जो है सुंदरबन यह यहाँ पर जो है बाघ के लिए फेमस है और पेरियार आपके हाथी के लिए फेमस है। तो इसका जो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा जो फेमस है यह है गैंडे के लिए फेमस है, गिर जो है यह शेर के लिए फेमस है, सुंदरबन बाघ के लिए फेमस है और पेरियार जो है आपके हाथी के लिए फेमस है। इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। काजीरंगा जो है यह असम में स्थित है, गिर ये आपके गुजरात में स्थित है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में और पेरियार जो आपका केरल में स्थित है। प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे ही घूमा फिरा के आएगा, आप लोग बस इनको पढ़िए, रिवीजन करते रहिए और जितना हो सके आप लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के जैव मंडल निकाय सूची में नहीं है, सुंदरबन, मन्नार खाड़ी, कच्छ कारण, नीलगिरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कच्छ कारण जो है यह यूनेस्को के जैव मंडल निकाय की सूची में शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो है 13 जो है वह यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है शामिल है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उसमें जो है नीलगिरी जो है 2000 में शामिल होने वाला पहला रिजर्व था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य, इसमें से कौन सा राज्य जो इसका जो हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो जो है हरियाणा इसका जो है हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में जो है इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है इसमें इनका हिस्सा है, वह जो है हिस्सा है इसके। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का 16वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो यह जो स्थित है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का 16वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल। और अभी हाल ही में जो है इसको नोट कर लीजिएगा, यह जो है जो यूनेस्को द्वारा
मैन एंड द बायोस्फीयर एमएबी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें जो है 13वां इसको जोड़ लिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? यूपी में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है जंगली गधों का अभ्यारण्य। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है कच्छ केरल के क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है और इसकी स्थापना जो वर्ष 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल दृष्टि यह जो है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य में से एक है। सी ऑप्शन इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष जो है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और इस दिन मनाने जो निर्णय लिया गया था वह 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में मीटिंग हुई थी उसी संदर्भ में इसे मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? 1970, 1973, 1981, 1984। तो भारत में जो है बाघों की तेजी से घटती हुई संख्या को रोकने और उनका संरक्षण प्रदान कर लिए के 1 अप्रैल 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो शुरुआत हुई उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी और कैलाश सांखला को इस प्रोजेक्ट का निदेशक बनाया गया था और यही कारण है जो है कैलाश सांखला जी को कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भी नोट कर लीजिए, परीक्षा इससे इंपॉर्टेंट है। कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू अर्थात स्वस्थाने जब वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके ही प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान हुआ, वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, इसके उदाहरण है। बाकी एक्स सीटू संरक्षण जब जीवों या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर किसी स्थान जैसे आपका चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान हुआ, जीन क्रायो बैंक में संरक्षित किया, तो वह एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल देश से पूछा जा रहा है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? तो जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसका जो नाम है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यह जो आपके आंध्र प्रदेश में है। भारत में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और जो दूसरा नंबर का हो गया है वह अब सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में है, अब वो क्षेत्रफल देश से दूसरा टाइगर रिजर्व हो गया सबसे बड़ा। और सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था वह उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क रहा है। ये ऑप्शन इसका सही है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आपके आंध्र प्रदेश में है। ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? कान्हा, मानस, पेंच या सरिस्का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पेंच जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है यह है 2 राज्यों जिनमें आपका महाराष्ट्र है एक आपका, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है। इन दोनों राज्यों में जो है फैला हुआ। और रुडियार्ड किपलिंग की जो पुस्तक है द जंगल बुक, आपने काफी सुना भी होगा, इसकी जो पृष्ठभूमि है यही पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर इसके आधारित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1968, 1970, 1972, 1994, 1974। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, 1992 में भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। इनके शिकार को रोकने, प्राकृतिक आवास और गलियारों की सुरक्षा करने के लिए जो है और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। विशेष रूप से शुरुआत में जो है यह झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू किया गया था। झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या उत्तर कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था वह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर। और यह आयोजित किया गया था 2018 में आयोजित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है यह भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है और यह पहल 2015 में जो है पेरिस जलवायु सम्मेलन जो COP21 आयोजित किया गया था उसके दौरान लॉन्च किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जेट्रोफा जो है यह बायोडीजल की फसल है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। और इसे हिंदी में जो है
रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर। इसके बीजों में लगभग 25 से 30% जो है तेल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, पावर अल्कोहल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है और इसीलिए जो है इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन जो है वह हाइड्रोजन को कहा जाता है और हाइड्रोजन के ईंधन ईंधन के रूप में जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है केवल पानी उत्पन्न करता है, जो है केवल पानी और ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए कोई हानिकारक पदार्थ नहीं होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। द्वितीय प्रदूषक आपको पहचानना, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए स्मॉग जो है ये द्वितीय प्रदूषक का जो है उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही है। प्राथमिक प्रदूषक जो सीधे तौर अपने स्रोत से वायुमंडल में आते हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज्वालामुखी की राख, SO2, ये सभी जो है आपके प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। द्वितीय प्रदूषक जो सीधे उत्सर्जित ना होते बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में जो है रासायनिक प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति से बनते हैं, जिसमें आपका स्मॉग हुआ, इसमें स्मॉग और फॉग मिलता है, ओजोन O3 और पैन से मिलकर बनता है। ये सभी जो आपके द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। सिगरेट के धुएं में कौन सा मुख्य प्रदूषक है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है और यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता को जो है कम कर देता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के उत्तरदायी है? CF6, CS4, O3, SO2। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं यह जो है अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है और यही कारण जो है इसी कारण ऐतिहासिक इमारतें जैसे आपका ताजमहल जो है अब धीरे धीरे पीला पड़ रहा है और इससे जो है स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है बल्कि यह जो है जल प्रदूषण संबंधित है और इसे जो है हिंदी में सुपोषण कहा जाता है और यह जो है जल प्रदूषण संबंधित एक घटना है, ना कि जो है यह वायु प्रदूषण संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक जो है प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आर्सेनिक जो है यह भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये विशेषकर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश कुछ जिलों में जो है भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत पाई जाती है और यह जो है आर्सेनिक युक्त पानी पीने से जो है ब्लैक फुट नामक गंभीर बीमारी होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अपने प्रदूषकों के कारण जो है निम्न में से कौन सी एक नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर या महानदी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यह जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से जो है निकलती है और यह पश्चिम बंगाल में बहती है और यह जो है नदी घाटी क्षेत्र में कोयले, खदानी, भारी उद्योग जो है इसके क्षेत्र में बसते हैं और इसे जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जेनेवा, पेरिस या रोम। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में इसका मुख्यालय है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिससे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान जो है यह सतत विकास लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा वर्ष 2015 में कुल टोटल जो है 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2030 तक इसे प्राप्त करने के लिए। इसमें जो है अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी HEO 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको दी जाए दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 100% रियल एग्जाम जैसे। इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी
इसका जो प्राइस 749 रुपए, इसमें आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 599 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी एचईओ 2026 सेक्शन में जाकर जो इस बैच से परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नियुक्ति में से इस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। 1975, 1982, 1985, 1995। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1985 में जो है भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। और उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में यह इसका गठन किया गया था। तब से गंगा साफ हो रही है, लेकिन गंगा अभी तक साफ नहीं हो पाई और बाद में जो है इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको बताना कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी तंबाकू निषेध दिवस जो है 5 मई को नहीं मनाया जाता, ये आपके 31 मई को मनाया जाता है। बाकी सभी सम्मिलित हैं। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट सभी है, इनको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सदाबहार फल का एक वृक्ष है। तो यहाँ पर जो है लोकार्ड जो है एक सदाबहार फल वृक्ष है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह जो है एक उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार फल का जो है पेड़ होता है, उसकी पत्तियां साल भर हरी रहती हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पोषक तत्व बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से जो है पोषक स्तर बनते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक स्तर जो है उन जीवों से बनते हैं जो किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं प्रथम पोषक स्तर होते हैं, शाकाहारी द्वितीय पोषक स्तर और मांसाहारी जीव जो है उच्च पोषक स्तरों का निर्माण करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, निकोबार द्वीप समूह में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कच्छ में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1982 में गुजरात के जामनगर में जो कच्छ खाड़ी है वहां पर स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आगरा, इलाहाबाद, प्रयाग, लखनऊ या वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे घटनाओं को उनके प्रारंभ से कालानुक्रम में जो व्यवस्थित करना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह था 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में आया था और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। इस प्रकार जो है सबसे पहले आपका आ जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट हाथी और फिर आपका जैव विविधता लास्ट में आ जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 3, फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर 2 हो जाएगा और एलिफेंट वाला 3 हो जाएगा और लास्ट में आपका जैव विविधता हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या रेडजेल द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बेनेट द्वारा जो है पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, इसकी कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्शन, उसी में जो है सर्वप्रथम 1976 में इन्होंने प्रयोग किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे एक जीवमंडल है, दूसरे तो राज्य दिया गया, आपको जो है सही सुमेल पहचानना है। सिमलीपाल, नोकुले, अगस्त, मलाई, मानस, केरल, ओडिशा, मेघालय और असम। सिमलीपाल जो जीवमंडल है यह ओडिशा में स्थित है, नोकरेक मेघालय में, अगस्त मलाई जो आपका है यह केरल में है और मानस जो है ये आपके असम में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। सिमलीपाल ओडिशा में, नोकरेक मेघालय में, अगस्त मलाई केरल में और मानस आपका असम में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री आप समुद्री आवृत वृद्धि या जलीय ब्रायोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन जो है यह समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं।
इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। यह जो है अत्यंत सूक्ष्म जलीय पौधे प्राथमिक संश्लेषण जीवाणु शैवाल होते हैं जो मुख्य रूप से जो है समुद्र की ऊपरी सतह जहां सूर्य जहां तक जो है सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां तक ही तैरते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आप लोग टोटल बताइए, टोटल 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न जो है सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।